ईशल की कॉल है। ईशल जान, गुड मॉर्निंग। गुनो। अरे बिल्कुल एलिफ की तरह कहा है तुमने। हाँ, मॉडर्न लड़कियों की जुबान में यही गुड मॉर्निंग होता है। अच्छा ये बताओ क्या किया, रात कैसी गुजरी? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। इनफैक्ट अभी तैयार होकर नए होटल भी जा रही हूँ। अच्छा ज़ैनब, कल तुम लोगों के यहाँ से जाने के बाद एक मीटिंग हुई थी। 99% ये जगह फाइनल है, बिल्कुल मेरी पसंद की। और हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता घर भी तलाश करना पड़ेगा। तुम लोग भी जरा जहन में रखना, ठीक है? ओह, तो मतलब ईशल वाकई वापस आ रही है? यस बेबी, और पहले से भी ज्यादा चमक के साथ। वाह भाई। अच्छा निकलते वक्त बता देना, फिर बात करेंगे। ओके बेबी। वो यहीं रहेगी ना? जी साफ साफ कह रही मेरे लिए घर ढूंढो। मुझे तो बहुत खुशी हुई। कम से कम उस आदमी के पास वापस तो नहीं जाएगी। बस दुआ यही है कि जो वो खुशी चाह रही है ना, उसे मिल जाए। अल्लाह करे, इंशाल्लाह। खूबसूरत लड़की, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैं अजनबी लोगों की गाड़ी में नहीं बैठती, आपको ये बता दूं। तो ऐसी बात है तो जान पहचान बढ़ा लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ अरे पर? आओ तुम बैठो तो। हाँ बोलो। सीट बेल्ट बांध लो तुम, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूँ, तुम्हें एतराज है? कहाँ ले जा रहे हो? तुम पहले सीट बेल्ट तो लगाओ, मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। अच्छा ठीक है। अगवा कर लूँ ना मैं तुम्हें? अजलान, हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ? पहाड़ों पर। अजलान। अच्छा ठीक है, बस मजाक बंद करो, घर वापस चलते हैं। देखो जवेरिया पहले ही मॉम के पास है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यार थोड़ी देर खामोश रह सकती हो क्या तुम? हाँ ठीक है चलो। चलो अब जल्दी से कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाओ ताकि हमारा रास्ता और मजेदार गुजरे। ओ अजलान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सच में हम जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है चलो। Biliyorum ben de normal değil. Ne kadar uğraşsam da ismini silemedim, kalbim çok tekledi. Diyemedim bak boş kaldı ellerim. Gururum geçince, pişmanlık gelince söyle o zaman da iyi mi? Ama ben her türlü iyileşirim, sen olmadan da güzelleşirim. Umudum daimi. Sanki varım, sanki yokum. Gel bir dokun bana, gel bir dokun. Senin tadın o, senin kokun. Sana çıkıyor her yolun sonu. Belli değil sağın solun. Gel bir sokul bana, gel sokul. Ne başı belliydi ne de sonu. Seni yazar kalem her bir satır. सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या बात है नूर, तुम तो प्यारी लग रही हो। नहीं, जैसी हमेशा होती हूँ वैसी ही हूँ। अच्छा तो अब ये बताओ कि कहाँ का इरादा है? मोहल्ले जा रहे हैं हम। जुल्कर, हम शॉपिंग पर चले? नायला की अच्छी सेहत के लिए जो चीजें बांटनी थी ना, वही लेनी है। बिल्कुल नूर आपा, चलते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे, आप लोगों ने कभी मोहल्ले से मुंह नहीं मोड़ा। अल्लाह हमारे नेक काम कबूल फरमाए आपा। आमीन। आमीन। घर में गाड़ी निकालता हूँ, हम फौरन चलते हैं। वैसे ये खैरात किस किस के लिए हो रही है? बस खैरात है, मैं भी वहाँ पर होंगी, फराज भी मदद के लिए आ जाएगा और इल्हामी साहब भी वहीं होंगे। अच्छा तो बात आगे बढ़ी। मोहब्बत के मामले में तो नहीं, यानी बात नहीं हो सकी। सुना है दुखी है वो। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उससे बात की है? कुछ कहा क्या उसने? फराज ने बात की थी, उसी ने मुझे बताया।
कितनी बार समझाऊं तुम्हें, फराज तुम पर फिदा है, समझो। अगर इल्हामी से मोहब्बत है तो फराज के सामने उसका जिक्र मत किया करो। अच्छा मैं चलती हूँ मैरी, हम इस पर फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज आपा। अल्लाह कमाल हाफिज। लग रही हो, कमाल। उफ, ये जवानी के जज्बात भी ना। आपने कुछ कहा मैरी? नहीं, खुद से बातें कर रही थी, बस ऐसे ही। सूप बन गया क्या? जी बन गया है। थैंक यू सवेरा। अच्छा सवेरा, जवेरिया अंदर है, प्लीज उसका ख्याल रखिए। ठीक है, कॉफी पी लीजिएगा। थैंक यू। भाई मैं तो ये जरूर देखूंगी, बड़ा तजस्सुस है मुझे। ठीक है मम्मी, आप यहीं बैठकर देख लीजिएगा। क्या आप तैयार हैं ज़ैनब साहिबा? मैं तो तैयार हूँ, बस बेंगो साहिबा तैयार हो जाए फिर शुरू करते हैं। प्लीज सिर्फ बैंगो कहिए। ओके डन। तैयार हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मेहमान है असम्बलर होल्डिंग की एम्प्लॉय खुश आमदीद बेंगो। बहुत शुक्रिया। क्या आप हमें अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएंगी? क्यों नहीं। 1 साल पहले मुझे उस कंपनी में जॉब मिली थी। शुरुआत में तो मेरा मैनेजर बहुत तारीफ करता था मेरी। फिर क्या हुआ? फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदलने लगा। कहता ओवर टाइम करो और बात करने के बहाने ढूंढने लगा। मतलब खुल्लम खुल्ला बदतमीजी? ऐसा ही है। वो शादीशुदा भी था। जब मैंने उसे इनकार किया तो असल मसला तब शुरू हुआ। किस किस्म का मसला? कहने लगा मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए छोटे कपड़े पहनती हूँ, और ये भी कहा कि मेरी नजरें हर वक्त उस पर रहती हैं। जब इससे बात नहीं बनी तो उसने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया कि मैं प्रमोशन के लिए उससे ताल्लुकात बढ़ाना चाहती हूँ। ये तो बहुत घटिया बात है। जी बहुत ज्यादा। उसकी गालियाँ, तौहीन, डांट सब कुछ बर्दाश्त करती रही मैं काफी अरसे तक। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि खामोश रहना मसले का हल नहीं है, मुझे आवाज उठानी होगी इसके लिए। तो ऐसा क्या हुआ जिसने आपको खामोशी तोड़ने पर मजबूर किया? एक दिन उसने बगैर किसी वजह के सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मेरे कपड़ों की वजह से मुझे कैरेक्टरलेस कहा उसने। उसकी ये सब बातें तो मैं बहुत पहले से ही सह रही थी, मगर उस दिन कुछ हो गया मुझे। खुद से सवाल किया मैंने कि अगर आज मैं खामोश रहती हूँ तो कल आने वाली और लड़कियों का क्या होगा। वाकई ऐसी बात कहना आसान नहीं होता। जब आपने ये सब कुछ बताया तो ये सब कुछ सुनने के बाद बेंगो आपके साथियों का रद्द-ए-अमल कैसा रहा? अकेली रह गई मैं। कैसे मतलब? मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराया और मुझसे ही किनारा कर लिया। जाहिर वो मैनेजर थे तो सब डरते थे उनसे, और फिर मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो फिर आपने अकेली होकर ये सब कैसे बर्दाश्त किया? करना पड़ा, क्योंकि जॉब मिलना आसान नहीं होता। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब छुपाना खुद के साथ ज्यादती है। तो क्या आप अब भी वहाँ पे काम कर रही हैं? नहीं, मुझे निकाल दिया गया था। किस बुनियाद पर? हर बात पर। मेरे कपड़े, मेरे कॉफी ब्रेक्स, मेरा चलना बोलना भी। लेकिन क्या किसी ने भी इन इल्जामात को झूठ नहीं कहा? नहीं, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मेरे जैसी मजबूर लड़कियां भी उसके पास काम कर रही हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगी? मुझ में तो हिम्मत ही नहीं रही, क्या कहूँ। बेंगो यकीन कीजिए, आप हिम्मत नहीं हारिए। हम औरतों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, और वो भी हमें मुत्तहिद होकर। खास तौर पर ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, वरना हमारी खामोशियों ने कमजोरी लगने लगेगी, और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। और मैं यहाँ से उस होल्डिंग में काम करने वाली तमाम खवातीन से कहना चाहती हूँ जो शायद जुल्म का शिकार हो रही हैं, प्लीज आप सब एक दूसरे के साथ खड़ी रहिए, चुप मत रहिए, डरिए मत। नौकरी से निकाले जाने के हकदार वो हैं, आप नहीं हैं। इसलिए इस खौफ को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैंने सीनियर मैनेजमेंट को लिखा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को लिखा, सबको लिखा, लेकिन एक आप ही थी जिसने मुझे जवाब दिया। इस सब से तो ये लगता है कि वहाँ पर बाकायदा खौफ की एक सल्तनत कायम है, बदकिस्मती से, खास तौर पर खवातीन के लिए। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम इस निजाम को बदलेंगे, आप फिक्र ना करें। चलो आ जाओ भाई, हमें इसकी बहुत जरूरत है। ओह अजलान, मैं तुम्हें अगवा करके पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ, ये बात सच में कही थी तुमने? हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं तो गर्म कपड़े वगैरह कुछ नहीं लाई, क्या करूँगी मैं? तुम्हारे इस आशिक ने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। क्या मतलब? जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा सब यहाँ मौजूद है। बल्कि अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तुम्हें और ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। अजलान तुम भी ना। बुरा लगा? नहीं ना?
चलो ये पकड़ो। थैंक यू वेरी मच। हाँ। कमाल हो तुम भी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं मॉम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, जवेरिया भी वही है। हाँ करो, मैं जरा बाकी चीजें भी देख लेता हूँ। कर लो बात आराम से। हेलो। मैंने मॉम को कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कहाँ है वो? बेटा तुम्हारी अम्मी की शूटिंग अभी खत्म हुई है, वो जरा मेहमानों में लगी हुई है। मगर तुम कहाँ हो? नानी जान, मैंने तो जवेरिया को 2 घंटे के लिए आपके पास छोड़ा था, लेकिन अजलान ने अगवा कर लिया। क्या? कैसे? दुआ, मुझे डराओ मत बेटा। अरे नानी जान, डरने वाली कोई बात नहीं है। वो मुझे पहाड़ों पर लेकर आया है 2 दिन के लिए। अरे तुम बच्चे भी बिल्कुल पागल हो। अच्छा भाई चलो तुम लोग मजे करो, हम जवेरिया को संभाल लेंगे, फिक्र ना करो। सवेरा भी यहीं मौजूद है। ठीक है नानी जान, आपके लिए बहुत सारा प्यार। फिर बात होती है आपसे। ठीक है बेटी। देखकर। ये लीजिए मैडम, ये हमारी तरफ से आपके लिए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। अजलान चलो ना, मैं बिल्कुल जम गई चलो हूँ। अच्छा। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठे। ओके ठीक है। हाथ पकड़ो मेरा, गिर जाऊंगी। ध्यान से ध्यान से। आइए। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। मोहतरमा, सुने आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझसे कुछ कहा? आपको किससे मिलना है? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? मोहतरमा, ये ऑफिस है। ओ अच्छा, मुझे लगा कोई नाइट क्लब है। तो बस तकबर, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं, जाएं जल्दी से। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बता दूं मैं मुस्तफा उनाल की सास हूँ। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो मेरे सामने से चले जाओ। शाबाश, निकलो यहाँ से, चलो। Bir şey mi oldu, neden değişti, terk ettin beni. Cilveli sözler boş bakar oldu, kahrettin beni. Kimleri duydun, kimleri gördün, nasıl inandın? Elleri boş. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दोस्त गुलूकार है। क्या आपको कोई मसला है? हाँ, लेकिन आप तो स्टेज पर। मुझे याद आ गया तुम कौन हो। वाह वाह, हाँ तो मुझे देखकर अपना दिल जलाने वाले। क्या हुआ क्या हुआ? पहले तो नैपकिन पर फरमाइश लिखते हुए रात भक्ति थी तुम्हारी, अब क्या हुआ? अब असल जिंदगी में देख लिया तो जिन चढ़ गया। हाँ प्लीज आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अच्छा क्यों, कोई राज था क्या? उसका कमरा कहाँ है? शुक्रिया, मुच्छड़ कहीं के। मुझे क्या कहा? मुच्छड़? मुस्तफा बेटा। ओ सैफजा साहिबा। हाँ कैसे हो बेटा? मुझे देखकर चौंक गए थे ना? जी बस थोड़ा सा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, ये लो, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? अरे बस यूं ही, एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन नियत बड़ी है मेरी बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामखा तकल्लुफ किया। अरे बेटा ये क्या बात हुई, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे कबूल किया, मेरा इलाज करवाया, और हाँ सबसे बढ़कर नाइला के लिए एक बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। इसके अलावा और क्या मांगू मैं? चलो खोलो तो सही। जी खोलता हूँ। देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। हाँ जी।
बेटा जानती हूँ तुम्हारे स्टाइल का तो नहीं है, मगर मैंने सोचा जब नायला ठीक हो जाएगी ना तो शायद ये पहनकर कहीं घूमने चले जाओ, जरा दिल बहलाओ, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े बड़े लोग पहनते हैं, यानी क्लास वाली चीज है। अरे आपने बड़ी मोहब्बत से दिया, बहुत शुक्रिया। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। अच्छा वो बाहर कॉरिडोर में जो साहब है वो कौन है? कौन? वो मुच्छों वाला जरा अक्खड़ मिजाज आदमी, बेसुरा अजीब सा जो था। वो शायद हालुक साहब होंगे। कहीं उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? अरे नहीं, अगर वो कुछ करता तो मैं वहीं फर्श पर बिछा देती उसे। पहले मुझे घूरने लगा, अंदर आने नहीं दे रहा था मुझे। जब मैंने बताया कि मैं मुस्तफा उनाल की सास हूँ तो अचानक खुश हो गया। जी अच्छा, वो मैं आपके लिए चाय वगैरह मंगवा दूं? नहीं नहीं, मैं बस जाकर नायला के साथ कुछ वक्त गुजारूंगी। शुक्रिया। चलो, अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलो इजाजत दो, वैसे ऑफिस बहुत अच्छा है। चलो अल्लाह हाफिज। फिदा हो गया अंगारों पर, फिदा हो गया, बिजलियां सी गिर गई है दिल पर। देखो मेरे दिल का जरा क्या हाल हुआ, बच के रहना मुझसे वरना जल जाओगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। कोई गाना सुनना है तो मेरे मुंह पे कह दो मुच्छड़। मोहतरमा प्लीज, मैं यहाँ पर मुलाजिमत करता हूँ, मुझे यहाँ सबके सामने शर्मिंदा ना करें। वैसे तुम उस किस्म के आदमी हो जो मुझे कभी पसंद नहीं आए। हाँ, किस किस्म का? वही, रात भर बैठ के पैसे उड़ाओ और सुबह अल्लाह के सामने सजदे। वाह भाई वाह, क्या बात है मुच्छड़। मुच्छड़ क्या गई? भाई। हाँ आओ बारान, आ जाओ। क्या हाल है भाई? ठीक बिल्कुल। सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि आप नहीं आएंगे, मजाक कर रहे हैं, लेकिन अचानक इन वक्त पर आ गए। अच्छा पहले सीट बेल्ट बांध लो। हाँ भाई, मेरी गाड़ी में तो सीट बेल्ट नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप आम आदमी नहीं है, बहुत मुख्तलिफ हैं। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझ में तुम्हारी जैसी बड़ी सलाहियतें बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा भाई ये बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं वैसे? अच्छा सवाल है, बस आगे एक कैफे है, वहीं जा रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही खास इंसान है, मैं चाहता हूँ तुम्हें उससे मिलवाऊं। हाँ वही जिनके लिए आपका दिल जख्मी था। आप दोनों मिल रहे हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई है भाई। शुक्रिया यार, मुझे सुपर। चलो आओ, आओ मेरे साथ। अरे जान, वेलकम उमर। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तारुफ करा दूं, ये बारान है, ये ज़ैनब। वेलकम बारान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, मुझे भी। उमर भाई से आपके बारे में बहुत सुना है। वाकई? आए बैठे। आओ बैठ जा। ज़ैनब, बारान और मैं एक दिन सड़क पर अचानक मिले थे। उस वक्त तो तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किन हालात से गुजरा था। वाकई? मैंने देखा एक लड़का दुखी गाने गा रहा है, और बारान की आवाज, क्या बताऊं मैं तुम्हें। हम पहले भी मिलने वाले थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि आज जाकर ये मुलाकात मुमकिन हुई। बहुत शुक्रिया भाई आपके मिलने का। बारान से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस का वादा किया है, मुझे वो पूरा करना है। भाई ऐसा ना कहे, मैं रो पड़ूंगा। अब यहाँ रो मत देना बेटा सबके सामने। ज़ैनब, मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद भी चाहिए। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा ख्याल है हम इसे अयान के यहाँ लेके चलते हैं, वहाँ ये गाएगा और तुम इसको सुन भी लेना। आगे का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। भाई लेकिन मेरा हुलिया वहाँ के हिसाब से क्या ठीक लगेगा, आप बताएं। अरे बेवकूफ, अपने हुलिये पर क्यों अटक गया? ज़ैनब बाबा तुम्हें ऐसा स्टाइल देगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। हम तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएंगे, अच्छी तरह तैयार करेंगे, स्टेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आपा, जिस दिन मैंने उमर भाई को देखा था उसी दिन आपकी मोहब्बत भी दिख गई थी मुझे, और आज मुझे समझ आया कि ये क्यों उस दिन टूटे हुए थे आपके लिए। इतने टूट गए थे? उफ, बहुत बुरी तरह टूटे हुए थे। हाँ जुल्कर, पेमेंट भी हो गई है।
अब कितने डब्बे हो गए हैं? ये भी मुकम्मल हो जाए तो 30 घरों तक पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल या परसों 30 और कर लेंगे। ठीक है। अरे हलीमा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर के लिए खरीदारी कर रही हो? नहीं, ये सामान मस्जिद ले जाएंगे, मुस्तहिक लोगों में तकसीम करना है। अल्लाह ने करम किया कि नाइला ठीक हो गई है। शाबाश नूर बेटा, खैर के काम में मोहल्ला याद रखा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन आमीन, सबको सलामत रखे। आप भी दुआएं करती रहिएगा। बहुत करती हूँ, बहुत। अल्लाह आपको जज़ा दे। तो फिर मैं इन डब्बों को गाड़ी में रखता हूँ। ठीक है जुल्कर, मैं आ रही हूँ। ये सब इल्हामी साहब के पास जाएगा क्या? जी हम वहीं ले जाएंगे। इल्हामी साहब जरूरतमंदों की एक लिस्ट खुद तैयार करेंगे, फिर लोग आकर खुद वहाँ से ले जाएंगे। अच्छा नूर बेटा, अगली बार तो मुझे भी खबर दे देना, मैं भी थोड़ा हाथ बटा दूंगी। ठीक है जरूर। अल्लाह हाफिज, अब चलती हूँ।